हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय फ्रॉम ईएसपी। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में मोरल वैल्यू पर सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे कि मोरल वैल्यू अर्थात नैतिक मूल्य में हम वाक्य को कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन यह है कि मोरल वैल्यू क्या है। व्हाट इज मोरल वैल्यू अर्थात नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य एक प्रकार का वाक्य होता है जो एक व्यक्ति की सोच और धारणाओं को व्यक्त करने का काम करता है और अक्सर उसकी मान्यताओं और विचारधाराओं को दिखाता है। मोरल वैल्यू में कुछ विशेष वर्ड हैं जो इसमें मुख्य भूमिका अदा करते हैं, जैसे जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, विश्वास, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, आदर, लीडरशिप, नेतृत्व। अब कुछ वाक्य के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे खुशहाली मित्र बनाती है परंतु विपदा उनको परखती है। प्रोस्पेरिटी गेन फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी ट्राई देम। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, जिस घर में फूट हो वह खड़ा नहीं हो सकता। ए डिवाइड हाउस कैन नॉट बी स्टैंड। इसी प्रकार विद्या में विवाद होना स्वाभाविक है। लर्निंग ब्रीड्स कंट्रोवर्सी अर्थात विद्या में विवाद होना स्वाभाविक है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि अभी भारत में सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी जो है वो जेएनयू माना जाता है, और नेचुरली है कि जेएनयू में जो बच्चे पढ़ते हैं वो टॉप इंडिया लेवल पर इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो परीक्षा को पास करके उसमें जाते हैं। तो ये लड़के काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं। तो जब भी कोई समाज में या सोसाइटी में ऐसी कोई बात होती है तो ये सबसे आगे आकर बोलते हैं, ये बिल्कुल मुखर होते हैं। तो ये मुखर क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस यह एकदम 100% सत्य हो रहा है कि विद्या में विवाद होना स्वाभाविक है। अर्थात जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा वो यदि समाज में कोई भी बुराई या गलत काम हो रहा है तो वो उसका सख्त विरोध करता है। उसी प्रकार हम कुछ और आगे वाक्य लेते हैं। प्रेम और युद्ध में सभी कुछ सही है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। हर गधे को अपनी आवाज़ सुरीली लगती है। एवरी एज लव्स हिज ब्रे। खोटा सिक्का सादा लौट आता है। ए बेस क्वाइन नेवर रन्स। जिसको मारना हो तो इल्ज़ाम लगा कर मारो। गिव ए डॉग ए बैड नेम एंड हैंग हिम। सुंदर वह है जो सुंदर काम करे। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। मुंह पर की गई प्रशंसा खुशामद होती है। प्रेजिंग यू एट योर फेस इज फ्लैटरी। अधिक आना जाना इज्जत खो देता है। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। काम को काम सिखाता है। एक्सपीरियंस टीच अनस्किल्ड। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। ट्रूथ इज बिटर। परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। अर्थात सुस्ती सभी रोगों की जड़ है। आइडिलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स। हमेशा सच की विजय होती है। ट्रूथ ऑलवेज विंस। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थैंक यू।